हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पटना घूमने जा रहे हैं। देखिए, इधर बाबू भी रेडी हो गया है और रज्जू भी रेडी हो गई है। तो हम लोग अब पटना के लिए निकल रहे हैं। सब ले ली बैग, सामान वामान बैग ले ली। चलो, तो अभी हम लोग पटना घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। रज्जू का बहुत दिनों से मन कर रहा था कि हम लोग कहीं घूमने चले। तो वो कई बार हमको इसके बारे में बोली थी कि चलिए कहीं घूमने चलिए, घर बैठे बोर हो गए हैं हम। और बाबू को भी घूमना अच्छा लगता है, तो वो भी घूमने के लिए बहुत रहा था। तो देखिए, अभी हम लोग पटना आ गए हैं और हम लोग पटना में कहाँ जाएं ये सोच ही रहे थे। तब रज्जू ने बोली कि इको पार्क चलिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो हम लोग इको पार्क में आए और यहाँ घूमे। देखिए, यहाँ पे हम लोग इको पार्क में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि यह बहुत बड़ा एरिया है और पूरी हरियाली से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए मेरा भी मन किया कि चलो अच्छा जगह घूम ले। और यहाँ बाबू के लिए भी प्रॉपर जगह खेलने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू के लिए झूला वूला भी मिलता है छोटे बच्चे को घूमने के लिए। तो ये देखिए, इको पार्क में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे लोग भी रहते हैं यहाँ। और ये देखिए पूरा हरा भरा लगता है। और इधर बोटिंग भी होता है। बोटिंग का भी बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बार में बोटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बोटिंग सभी लोग कर रहे हैं। और इधर बहुत सारे लोग घूमते भी हैं, क्योंकि यहाँ जिनको जॉगिंग करने का मन रहता है वो जॉगिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग भी आए थे कि चलो घूम भी लेंगे और थोड़ा मन भी बहल जाएगा। और रज्जो देखिए इधर बोटिंग देख रही है। इसका भी मन करता है बोटिंग करने का, लेकिन इसको डर लगता है, इसलिए बोटिंग करती नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखती है। और हम लोग सोचे कि चलो बोटिंग तो करना नहीं है, तो अभी हम लोग इधर घूम लेते हैं। तो इधर हम लोग घूमते घूमते, क्योंकि हम लोग घूम रहे थे कि कहाँ पे बाबू का झूला वूला मिलेगा, तो इसलिए तो पहले घूमते घूमते देखिए हम लोग एक फील्ड पे आ गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर आराम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग भी बैठकर, बाबू को प्यास लग गया था तो वो पानी मांग रहा था। तो वो पानी के लिए रज्जो उसको पानी पिला रही थी। तो हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लिए, उसके बाद हम लोग बाबू को झूला झूलाने के लिए ले जाएंगे। क्योंकि घूम घूम कर हम लोग पहले चारों तरफ देख ले रहे, क्योंकि हम लोग भी पहली बार इको पार्क में आए थे। तो हमको भी आइडिया नहीं था कि कौन सा चीज़ किधर मिलेगा। तो हम लोग को कोई भी चीज़ घूम घूम कर पहले खोजना पड़ता था, तब फिर हम लोग उसका मज़ा लेते थे, घूमते थे। तो देखिए, अभी बाबू तो हम मेरे साथ खेलने में लगा हुआ है, क्योंकि ये आते हुए रास्ते में सो गया। तो इसका शक्ल भी देखिए पूरी तरह से अथी हो गया है। तो इधर देखिए रज्जो को ये तितली सेल्फी पॉइंट मिला। तो यहाँ पे ये तितली, और ये देखिए हमारे बाबू हेलमेट लेकर खेल रहा है। ये इधर उधर हेलमेट से ही खेल रहा है। और फिर घूमता, इसका नींद आया था, तो ये अभी पूरी तरह से मूड फ्रेश नहीं हुआ इसका। और इधर देखिए गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये इको पार्क का अंडरग्राउंड है, क्योंकि इको पार्क दो पार्ट में है। बीच बीच रोड है और दोनों पार्क को अंडरग्राउंड के माध्यम से जोड़ा हुआ है। तो ये इको पार्क का अंडरग्राउंड है। इसी अंडरग्राउंड से एक पार्क से दूसरे पार्क में जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे चौथे तीर्थकर जो महावीर जी थे, उनका भी कुछ जीवनी लिखा हुआ है। और ये देखिए अंडरग्राउंड, इधर सीढ़ी से हम लोग फिर ऊपर पार्क में जाएंगे। तो ये अंडरग्राउंड से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और ये पार्क के दूसरे हिस्से में हम लोग आ गए। यहाँ पे किट्टू को हम खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग उसको गोदी टांगे हुए थक गए थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा ये पैदल चलता तो हम लोग भी आराम से घूमते। लेकिन ये कोशिश तो बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा पैदल चलता है और फिर गोदी के लिए ये कहने लगता है। तो देखिए अभी हम लोग इधर आए हैं। इधर देखिए बहुत शाम हो गई, अब अंधेरा होने रहा है। तो देखिए इधर झरना है,
बहुत ही अच्छा लुक लगता है ये सब देखने में। और चारों तरफ प्रॉपर लाइट लगा हुआ है, तो हम लोग को घूमने में भी देखिए रज्जो भी खूब मज़ा कर रही है इधर उधर घूमकर। और हम लोग देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा फुहारा है, पानी का फुहारा लगा हुआ है। तो हम लोग इसी तरह से पूरे पार्क को घूमते हुए इधर उधर का जो भी बना हुआ है उसको देखते हुए अच्छे से फिर ढूंढ रहे थे कि बच्चे का खेलने का जगह कहाँ पे है। तो हम लोग इसी तरह से घूमते हुए पार्क के दूसरे हिस्से में भी बहुत जगह घूमते हुए रज्जो थक गई तो बैठने का जगह खोजने लगी। तो खोजते खोजते देखिए फाइनली यहाँ पे उसको बैठने का जगह मिला, तो वो बैठ गई। क्योंकि हम लोग बाबू को वो झूला झुलाने वाला एरिया खोज रहे थे कि कहाँ पे है वो। क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, नहीं रज्जो को भी पता था। तो फिर हम लोग यहाँ पे फील्ड में पीछे बाबू के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते हुए भी थक गया था, इसको नींद भी आ रहा था, तो ये बार बार गोदी आने को कह रहा था। तो हम लोग बहुत कोशिश किए कि बाबू खेले हम लोग के साथ, लेकिन नहीं खेला। फिर हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे झूला बाबू के लिए लगा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे थे यहाँ पे खेल रहे थे। तो देखिए हम बाबू को स्लाइड करवा रहे थे, क्योंकि ये अभी छोटा है तो ये अपने से नहीं हो पा रहा था इसको। तो इसको हम लोग गोदी उठाकर ऊपर रखते थे, फिर ये ससर कर नीचे आता था। तो देखिए इसी तरह से करते करते ये रोने लगा। तो फिर इसको हम लोग गोदी उठा लिए और तो फिर इधर झूला पर बैठा है। तो देखिए इधर झूला पर इसको झूला पे बहुत मन लगता है, तो इसलिए झूला पे देखिए बैठ कर ये झूला झूल रहा है। तो झूला झूलते झूलते फिर हम लोगों ने इसको बहुत देर तक झूला झुलाया। और इसके बाद फिर इसको हम लोग ने दूसरे स्लाइडिंग पर ले जाकर सरकाने का कोशिश किया, लेकिन ये इस तरह से पकड़ लेता था कि पूरी तरह चिपक ही जाता था, ये नीचे ससरता नहीं। इसको डर भी लग रहा था, तो हमने फिर इसको छोड़ दिया, नहीं हुआ। फिर देखिए रज्जो के साथ बाबू मिलकर दोनों कोई झूला झूलने लगा, क्योंकि बाबू को झूला पे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए उस रज्जो के साथ ये झूला झूल रहा है। रज्जो भी इसको गोदी में बैठाकर झूला झूला रही है। बाबू इसमें बहुत मज़ा कर रहा था। फिर हम लोग को लेट होने लगा, तो अब हम लोग बाहर जाने लगे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और हम लोग को घर भी लौटना था। तो और पार्क में अनाउंसमेंट भी होने लगा कि अब पार्क बंद होगा, तो हम लोग बाहर की ओर चलने लगे। तो देखिए बाबू गोदी लेने को बार बार रोने लगता है। तो हम लोग अब घूमते हुए बाहर जा रहे थे, तो इधर देखिए ये बर्तन का बना हुआ एक कैक्टस बनाया हुआ है, जो टिफ़िन और ग्लास से बना हुआ है। कटोरी, ग्लास, टिफ़िन ये सब से बना हुआ है कैक्टस। तो हम लोगों ने देखते हुए फिर वापस हम लोग बाबू के साथ खेलते हुए बाहर की ओर जाने लगे। तो बाहर जाते हुए हम लोगों ने इधर उधर भी जो चीज़ दिखा उसका देखिए, यहाँ पे महावीर जी का पूरा जीवन चक्र लिखा हुआ है। तो महावीर जी जो हमारे 24वें तीर्थकर थे, तो हम लोग उनका देखते हुए फिर हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे देखिए ये सुधा का दुकान है, यहाँ पे जो भी लस्सी वगैरह जो कुछ भी खाने का इच्छा हो तो वो ले सकते हैं। फिर देखिए हम लोग मेन गेट पे पहुँच गए और हम लोग अब पार्क से बाहर निकल गए, क्योंकि रात बहुत हो गए। यहाँ पे बहुत लोग खिलौना बेचने वाले थे, जो बाबू को ज़बरदस्ती खिलौना दे रहा था, लेकिन हम लोग को लेना नहीं था, क्योंकि वो बाबू उसको तुरंत फेंक देता है उसको। इसलिए हम लोग फिर रज्जो का मन हुआ कि हम लोग भेल पूड़ी खाएं। तो हम लोग भेल पूड़ी खाने भैया से भेल पूड़ी बनाने को कहा, तो भैया हम लोग के लिए भेल पूड़ी बना रहे हैं। और रज्जो को भेल पूड़ी अच्छा लगता है, तो देखिए ये पूरा भेल पूड़ी कैसे बनता है ये पूरा वो देख रही थी। और पूरी तरह से इसमें क्या क्या डालते हैं रज्जो देख रही थी, क्योंकि उसको भेल पूड़ी अच्छा लगता है, तो वो सोचती है कि हम भी इसी तरह से घर पर बनाएंगे। लेकिन प्रॉपर बन नहीं पाता, क्योंकि इसमें क्या क्या चटनी डालते हैं वो घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये पूरा भेल पूड़ी बनकर तैयार हो गया। अब इसमें को एक
कागज़ के कोना में इसको डालकर फिर इस पे ऊपर से कुछ और भी चीज़, चटपटा चीज़ डालेंगे और इसके बाद ये देखिए बनकर तैयार हो गया। अब ये रज्जो को इसको लेकर खाएगी। हम लोग भी और इसको खाने भी लगी। और इधर देखिए बाबू को भी खिला रही है रज्जो, क्योंकि बाबू को भी भेलपूरी पहली बार खा रहा था तो उसको पता नहीं था कैसा लगेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा बाबू भी खाया, मीठा इसको अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा। हम लोग तीखा नहीं बनवाया था क्योंकि हमको पता था कि बाबू भी खाएगा। तो भेलपूरी खाने के बाद हम लोग अब घर को निकल गए। तो अभी हम लोग पटना में ही थे। पटना से बाहर निकलने में हम लोग को कुछ देर टाइम लगेगा, क्योंकि पार्क पटना का बीच में पड़ता है, तो वहाँ से हम लोग को बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पटना में देखिए अभी जाम भी लग रहा था, तो हम लोग को ट्रैफिक भी मिल रहा था रास्ते में। तो हम लोग को यहाँ से निकलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी पटना में ज़्यादा रात हुआ नहीं था, 8 ही बज रहा था। तो पटना में उस समय तक बहुत सारे दुकान खुले ही रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे कर पटना से बाहर निकल गए। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ मीठापुर गए हैं। तो मीठापुर से हम लोग अब बाहर निकल गए हैं। और ये देखिए ओवरब्रिज, अब इसी ओवरब्रिज से हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग लगभग घर पहुंच गए हैं। अब हम लोग जैसे हम लोग पुनपुन पहुंच ही गए हैं। देखिए ये पुनपुन का चौराहा पे हम लोग आ गए। और ये देखिए हम लोग अब अपने गली में आ गए हैं। यहाँ से हम लोग अपने गली में इन कर रहे हैं। तो हम लोग लगभग 9 साढ़े 9 तक हम लोग घर पहुँच गए, क्योंकि हम लोग के एरिया में 9 साढ़े 9 बहुत ज़्यादा रात हो जाता है। देखिए गली में एक भी आदमी नहीं है। तो हम लोग अब घर पहुँच गए हैं। आज हम लोगों ने पटना घूम लिया। रज्जो का बहुत दिनों से मन था, तो हमने उसको पटना घुमा दिया और हम लोग फाइनली घर पहुँच गए हैं। तो अब घर पहुँचने के बाद अब हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं पटना से आने के बाद।